बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 31 दिसंबर को वो मुखिया पद की शपथ लेने वाला था, लेकिन उससे पहले ही 23 दिसंबर की रात उसके दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, डरावना था। देखिए काली रात की पूरी दास्तान। हत्या, हत्या और सिर्फ हत्या। बिहार में ये क्या हो रहा है? मुखिया के मर्डर पर लगाम कब? पुलिस फेल, लाल आतंक का खेल। बिहार में पंचायत चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन जीत और हार के बाद भी सियासी बिसात में हत्या और खून खराबे का दौर नहीं थमा। पुलिस प्रशासन की लाख सख्ती और दावों के बावजूद पंचायत लहूलुहान हो रहा है। एक के बाद एक मुखिया की हत्याएं हो रही हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इस बार मुंगेर में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला, जिसकी दास्तान सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, खून से लथपथ जमीन, घर से आंगन तक पसरा मातमी सन्नाटा। दिन के उजाले में घर में बल्ब जल रहा है, फिर भी अंधेरा कायम है। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और खौफ भरी खामोश निगाहों से मौत के मंजर को गांव के लोग देख रहे हैं, जो इस वारदात की तस्दीक कर रहा है। इस खूनी वारदात को रात के अंधेरे में नक्सलियों ने अंजाम दिया, वो भी बेहद खतरनाक और खौफनाक तरीके से। मौत वैसी जिसे देखकर यमराज भी कांप जाए, इंसान की तो बात ही छोड़िए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजिमगंज पंचायत में। ये वही पंचायत है जहां बीती रात नक्सलियों ने एक नवनिर्वाचित मुखिया की गला रेत हत्या की। हत्या के पीछे चुनाव में उनका जीतना था। चुनाव से पहले भी धमकी दिया जा चुका था कि चुनाव में नहीं खड़ा हो। तो बोला कि खड़ा नहीं रहो, छोड़ दो। पर्चा साटा था यहाँ पर धमकी वाला से पर्चा साटा नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन बोला था कि आप नहीं होंगे। मैं नहीं खड़ा हुआ, कथिल खड़ा होता है। संगठन ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर जो है चुनाव में नहीं प्रत्याशी को खड़ा होना मुखिया पद के लिए, घोषणा की थी। इस बार मुंगेर में हुई नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या। शपथ लेने से पहले ही नक्सलियों ने कर दिया मर्डर। 5 साल से नक्सलियों के टारगेट पर थे परमानंद टूडू। 2016 में भी मिली थी परमानंद को धमकी। पुलिस ने दी थी घर पर नहीं रहने की हिदायत। यह है पहाड़ों की तराई में बसा मुंगेर जिले का छोटा सा खूबसूरत अजीमगंज पंचायत, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर है, जो नक्सल प्रभावित थाना लड़ैया टाड़ इलाके में पड़ता है। इसी अजीमगंज पंचायत के मथुरा गांव में काफी लंबे समय बाद 23 दिसंबर की रात 9 बजे बेखौफ नक्सलियों की फौज ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टूडू की निर्मम हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि रात के करीब 9 बज रहे थे। सर्द और शीतलहर की वजहों से मथुरा गांव के सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थी और पूरा गांव काली रात की आगोश में था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। इसी बीच स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए 6 की संख्या में नक्सलियों की टोली गांव आधम की। आवाज लगाकर नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टूडू को पहले घर से बाहर बुलाया, फिर मटन पार्टी की डिमांड की। कहा
चुनाव जीते हो, खिलाओगे नहीं। उसके बाद नक्सलियों ने चारों ओर से उसे घेर लिया और घर से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर निर्मम तरीके से गला रेत कर परमानंद की हत्या कर दी। खून से लथपथ जमीन इसकी तस्दीक कर रही है। यही वो जगह है जहां नक्सलियों ने परमानंद की हत्या की थी। शोर सुनकर जब गांव वाले घर से बाहर निकले तो नक्सलियों की टोली ने बंदूक और हथियार का भय दिखाकर सभी को खामोश कर दिया और लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चले गए। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। बताया जाता है कि परमानंद टुडू 31 दिसंबर को मुखिया पद की शपथ लेने वाला था, लेकिन उसके पहले ही नक्सलियों ने उसका खेल कर दिया। उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद ही इस इलाका जो फुल्ली नक्सल इफेक्टेड इलाकाओं में से एक है आजिमगंज पंचायत, तो यहाँ से उन्होंने इलेक्शन और जीत भी हासिल की। हासिल के बाद ही नक्सलियों का जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ। उन्होंने जो है बीते रात घर में घुस के परमानंद को उठाते हुए उनकी गला रेत के हत्या की। हत्या के बाद से ही लोगों इलाकों में काफ़ी दहशत का माहौल है। वो रात में आए, हम क्लास कर रहे थे, वो अंदर घुसे, बोला कि मुखिया जी कहाँ हैं। हमने बोला पापा नहीं है घर में। तो बोला कहाँ गए, तो बोले कि हमको नहीं पता है कहाँ गए नहीं गए। तो बोला कि मम्मी है घर में, तो बोले हाँ मम्मी है घर में। तो बोला मम्मी को उठाओ, तो मम्मी को उठाएं तो वो सब अंदर घुस गए। पापा सोए हुए थे घर में, तो पापा को उठाएं तो पापा को बोले कि देखो आपसे मिलने आए हैं कोई। तो बोला, तब उससे बोलने लगा कि हम लोग को मतलब खस्सी मांस नहीं खिलाइएगा। तो पापा बोला हाँ काहे नहीं खिलाएंगे। तो पापा को घर से बाहर कर लिया और उसको लेके चल गया और बीच रास्ता में उसका गला काट दिया। सुनते हैं जैसा आप बाद में हल्ला सुने तो लोग बोला कि उसको बुला करके निकाला, लेकर के चला गया। क्या नक्सलियों ने पहले भी धमकी दी थी क्या? हम तो 16 वाला बात जानते हैं, इधर का तो नहीं जानते। 16 में धमकी दी थी। हाँ। इस वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें वीरान पड़ी, परिजन और स्थानीय लोग सच बताने की हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और नक्सली वारदात की आशंका जताते हुए दोषियों को धर दबोचने का आश्वासन दे रही है। लेकिन जिस तरीके से मुंगेर की धरती एक बार फिर से लहूलुहान हुई है, उसने जिले में लाल आतंक की खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को दे दी है। देखते हुए प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि ये नक्सली घटना है, लेकिन उनके परिजन अभी तक कोई लिखित स्टेटमेंट या फर्द बयान नहीं दिए हैं। हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से जो भी घटना घटित हुई है कार्रवाई होगी। हम लोग कर रहे हैं, जो फीडबैक मिला या जो हम लोगों का सोर्स है उससे मिला है, उसमें हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसका उद्भेदन का हर कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2016 में भी परमानंद टुडू पंचायत का चुनाव लड़ा था। उस समय भी नक्सलियों ने चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी थी, तब वो चुनाव हार गया था। लेकिन इस बार परमानंद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी योगेंद्र कोरा को 99 वोट से हराकर मुखिया का चुनाव जीता। मृतक परमानंद 5 भाई हैं। वो 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वैसे ये कोई पहली वारदात नहीं जब किसी मुखिया की हत्या हुई। हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर 2021 से अब तक 5 मुखिया की हत्या हो चुकी है। 23 दिसंबर 2021 मुंगेर जिले में नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुडू की हत्या। 14 दिसंबर 2021 पटना जिले में मुखिया नीरज कुमार की दिन दहाड़े हत्या। 11 दिसंबर 2021 पटना जिले के बाढ़ में मुखिया प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की गोली मारकर हत्या। 4 दिसंबर 2021 जमुई जिले के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या। जबकि 14 नवंबर 2021 भोजपुर जिले में दूसरी बार मुखिया बने संजय सिंह की गोली मारकर हत्या।
अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, आंकड़ों में इजाफा यूं ही होता रहा, तो दोबारा पंचायत चुनाव कराने तक की नौबत आ सकती। जरूरत है मुखिया की हत्याओं के दौर को रोकने, अपराधियों और नक्सलियों पर अंकुश लगाने की, ताकि पंचायती राज व्यवस्था कायम रह सके। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय में हुई डकैती के खुलासे का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 दिसंबर को बेगूसराय जिले के मियाचक मोहल्ले में हुई डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। 19 दिन बाद डकैती कांड का खुला राज। बेगूसराय में डकैती, बंगाल से गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी बदमाशों की दिन रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 4 डकैत हैं, जिन्हें बेगूसराय जिले की पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी के घर हुए 5 दिसंबर को डकैती कांड के 19 दिन बाद गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, वरना अब तक ये कहीं किसी को लूट रहे होते। डकैती कांड के बाद से रतनपुर थाने की पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े होने लगे थे। कारोबारी खौफ में आ गए, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू की गई तो लूटपाट के तार खुद ब खुद सुलझते चले गए। इसी बीच रतनपुर थाने की पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस ने 19 दिन बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो हैरान करने वाली है। इन लोगों से जो पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग तो जो गलाकर बेचते हैं तो सुनार हम लोग को 35% जितना उस पर कॉस्ट होता है, क्योंकि चांदी के बहुत सारे गहने जो थे इनका कहना है कि बहुत पुराने थे। 35% जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसका हम लोग को मिला था। कुल 18 लाख रुपए इन लोगों को कैश मिले थे, जितना भी ज्वेलरी इन लोगों ने बेचा है उसमें से मैंने बताया 7.5 लाख रुपए करीब बरामद है। पुलिस बेगूसराय और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन शातिर बदमाश पश्चिम बंगाल में छिपकर बैठा था। जब पुलिस पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना निवासी गोपाल चौधरी के घर रेड करने पहुंची तो उसके घर से पुलिस को 1 किलो चांदी के जेवर, 79 ग्राम सोना और 1.72 लाख कैश मिला। उसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना निवासी गोपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हम लोग को टीम भेजकर रेड करवाया गया। उसमें वहां से जो अभियुक्त के नाम आए थे अनुसंधान के क्रम में, उसके घर से वहां पे हम लोग को सामान बरामद हुआ। चांदी का और सोने का सामान मिला, कुछ कैश वहां से रिकवर हुआ। उसके बाद पुलिस फिर से छापेमारी में जुट गई। 23 दिसंबर को पुलिस को खबर मिली थी कुख्यात मटिहानी निवासी शशि ठाकुर अपने गुर्गों के साथ लूटपाट के सोने और चांदी को बेचकर राशि का बंटवारा करने के लिए मटिहानी जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। छापेमारी के दौरान पटना निवासी मोहम्मद कलीम, नवादा निवासी अविनाश कुमार और पटना निवासी रंजीत कुमार को दबोच लिया गया। हालांकि इस दौरान कुख्यात शशि ठाकुर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस, 5.80 लाख कैश भी बरामद किए हैं। पुलिस वालों के सामने लगे टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में पड़े यही वो हथियार, कारतूस, जेवर और पैसे हैं जिसे पुलिस ने बरामद किया है। इस तरह पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड की गुत्थी सुलझाते हुए 7,52,000 कैश, 1 किलो चांदी और करीब 80 ग्राम सोना बरामद किया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, ताकि डकैती कांड में शामिल सभी 6 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक
जेल के सेल में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। पति पत्नी और एक बेटी, 3 लोगों का ही परिवार था। जिंदगी खुशहाल तरीके से कट रही थी, लेकिन शक के जहर ने घर में ऐसा वास किया कि देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गईं। पति पत्नी की लाश बिछ गई, बेटी सदमे में है। प्रेम संबंध के शक में गई 2 जान। पहले पति ने पत्नी का किया कत्ल, फिर खुद को गोली मारकर कर ली खुदकुशी। कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। परिवार में 3 ही लोग थे, पति पत्नी और एक बेटी। हंसता खेलता परिवार था, जिंदगी की गाड़ी के पहिए चल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 23 दिसंबर की रात अचानक जब घर के बाकी लोग खाना खाकर सो गए तो बंद कमरे में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। पति ने पलक झपकते पत्नी के सीने में गोली उतार दी, फिर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। काली रात की तरह पति पत्नी की जीवन लीला भी काल के गाल में समा गई। कलेजा कपा देने वाली ये वारदात भोजपुर जिले के बड़हरा थाना इलाके के मनी छपरा गांव की है, जिसके बाद से गांव में सनसनी फैली हुई है। 3 दिन से झगड़ा चलत रहा, ओकरा बाद उनकर बाबूजी अइलन लड़की के तो समझा बुझा के गइलन। फिर बाद में 3 आदमी बनावे खाए लगल, एक साथ रह लगल। अचानक से आज ये सब भइल। रात में गोली अपने में मार के अंदर से ताला मार के गोली मार के मर गए लोग। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मनी छपरा गांव के रहने वाले विमलेश यादव और किरण देवी की शादी 2011 में हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों की एक 5 साल की बेटी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पति विमलेश यादव को शक हो गया था कि उसकी पत्नी किरण का किसी गैर मर्द के साथ जिस्मानी संबंध है, जिसे लेकर पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा था। मृतका किरण देवी के पिता ने आकर अपने दामाद विमलेश यादव और बेटी में सुलह भी कराई थी, लेकिन गुरुवार देर रात विमलेश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा लिया। पहले अपनी पत्नी किरण की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। देखिए, यही वो कमरा है जिसमें पति ने पहले पत्नी किरण को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी। एक तरफ पत्नी मौत की आगोश में सो रही है तो दूसरी तरफ पति। शुक्रवार की सुबह जब दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिवार के लोगों ने दरवाजा काफी खटखटाया और उन्हें आवाज भी दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर लोगों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। अब मियाँ बीवी का मैटर था, भीतर मामला इतना कौन जानता है। घटना को कैसे अंजाम दिया गया? गोली मारा है, अपने बीवी को पहले गोली मारा है, फिर अपने मार लिया। तो घर में उस वक्त कोई नहीं था? तो घर में मियाँ बीवी एक लड़की है 5 साल, अंदर से ताला मारा था। अच्छा, ताला मारा हुआ था। इस हृदय विदारक घटना के बाद पुलिस एक एक बिंदु को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके। लेकिन जिस तरह शक की जहर ने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, बेटी को अनाथ कर दिया, दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बेटी किसके सहारे जिएगी, उसका क्या कसूर था। अब वो किसे माँ और किसे पापा कहकर बुलाएगी, कौन उसकी छोटी छोटी जिद पूरा करेगा, आगे की जिंदगी कैसे जी पाएगी, क्योंकि इस खौफनाक मंजर को उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मंजर बार बार उसे सताएगा, उसे रुलाएगा। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।